स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों में बैठे होंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं तो 7th क्लास इंग्लिश है, लेसन का नाम क्या है शेडो। तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम कि हम जब पहला शो देखने के बाद उसका शंभू जो है वो जब घर वापस आया तो डिनर के दौरान वो क्या करता है, आपने माँ से बातें कर रहा था, आप क्यों फिल्म देखने के लिए नहीं आओगे, क्या आपको फिल्म पसंद नहीं है, या आप मुझे पैसा दोगे फिर से ताकि मैं हर रोज ये फिल्म देखूं, और जिस पे माँ एग्री भी हो गई, ठीक है ना। ये बातें कंप्लीट करने के बाद हम आगे देखेंगे क्या मदर फाइनली क्या वो उसने माना फिल्म देखने के लिए, क्या वो चली गई या नहीं, ठीक है ना। वो आज हम देखेंगे। Unable to stand his persuasions anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. They went to the night show. She said in the women's class she had to screw up all his courage to sit down for the picture. She had a feeling of great relief as long as the slide advertisements and trailer pieces lasted. When the picture began, her heart beat fast. Her husband talked to his wife on the screen, playing with his child, singing, walking, dressing, same clothes, same voice, same anger, same joy. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her. She shut her eyes several times, but the picture fascinated her. It had the fascination of a thing which is painful. And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. How he would sit absorbed in a newspaper in their years of married life. How often had she called with him for it. Even on the last day he had sat thus after dinner in his canvas chair with the newspaper before him. She had lost her temper at the sight of it and said, "You and your newspaper, I could as well go and sleep off the rest of the day," and left his company. When she saw him later, he had fallen back in his chair with the sheets of newspaper over his face. अब क्योंकि अभी तक जो माँ थी वो तैयार ही नहीं थी कि मैं फिल्म देखूं, लेकिन ये जो उसने स्टैंड लिया था, ठीक है ना, जो उसने आज़म किया था कि मैं फिल्म नहीं देखूंगी, वो उस पे कायम नहीं रह सकी. Unable to stand his positions anymore, वो उस पे कायम नहीं रह सकी. His mother agreed, उसकी माँ ने माना. Agreed means तस्लीम किया, ठीक है ना. उसकी माँ ने माना to see the picture on the last day. कब? जब इस फिल्म का आखिरी डे था, लास्ट दिन था, उसके बाद से फिल्म चेंज होने वाली थी, नई फिल्म लगने वाली थी उधर. तो उसने माना किया चलो मैं भी आज ये फिल्म देखने के लिए आती हूँ. They went to the night show. वो कब चले गए? जो रात का शो होता था, क्योंकि ये दिन में भी लगती थी ये फिल्म, वो रात का भी एक शो लगता था इसका, ठीक है ना. तो वे कौन सा शो देखने के लिए चले गए? रात का शो. She sat in the women's class. वहाँ पे 2 क्लास होते थे, एक में मर्द लोग बैठे थे और दूसरे में औरतें बैठती थी, ठीक है ना. तो ये औरत के क्लास में बैठ गई. She had to screw up all his courage to sit down for the picture. लेकिन उसको पूरी हिम्मत जुटानी पड़ी है. Courage means हिम्मत, courage. उसको पूरी अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी ये फिल्म देखने के लिए. She had a feeling of great relief as long as the slide advertisements and trailer pieces lasted. तब तक उसको आराम था. Relief means आराम था जब तक वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे या बाकी ट्रेलर दिखा रहे थे, तो तब तक उसको कोई टेंशन नहीं था. When the picture began, जो ही पिक्चर शुरू हो गई, जो ही ये फिल्म शुरू हो गई, her heart beat fast. उसके दिल की धड़कन बढ़ गई. हार्ट दिल को कहते हैं, हार्ट. दूसरा हो गया हर्ट, वो जख्मी को कहते हैं, जख्मी, ठीक है ना. तो उसकी दिल की धड़कनें क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है ना. जो ही फिल्म स्टार्ट हो गई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगे, ठीक है ना. Her husband talking to his wife on the screen. अब उसका जो हस्बैंड था वो जो ऑन स्क्रीन उसकी वाइफ थी, मतलब जो फिल्म में उसकी वाइफ थी, हीरोइन थी, ठीक है ना, उसके साथ बातें कर रहा था. प्लेइंग विथ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ, जो ऑन स्क्रीन उसका बच्चा था, मतलब कुमारी, ठीक है ना, उसके साथ बातें कर रहा था. सिंगिंग, गा रहा था. वॉकिंग, चल रहा था. ड्रेसिंग, कपड़े पहने हुए थे. सेम क्लोथ, सेम वॉइस, मतलब वही आवाज को फिल्म में थी. इसी तरह से वो जो गुस्सा घर में करता था उसी तरह से वहां पे भी करता था, ठीक है ना. हर एक चीज ये नोटिस कर रही थी उसकी बीवी जो बाहर फिल्म देख रही थी, जो कि वो उसका हस्बैंड जो ऑन स्क्रीन रोल कर रहा था उसमें वो इसी तरह से बातें कर रहा था, इसी तरह से गा रहा था, इसी तरह से गुस्सा भी कर रहा था अपनी ऑन स्क्रीन बीवी के साथ या अपनी ऑन स्क्रीन बच्चों के साथ, जिस तरह वो घर में करता था, ठीक है ना. She felt that the whole thing was a piece of
क्रूअल इनफिनिट रहा, उसको क्या लगा था जैसे उस पर कोई जुल्म ढा रहा था, मतलब कि ये जो उसकी बीवी थी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी अपने हस्बैंड को वहां पे देखे। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड अभी दुनिया में नहीं था। शी शट हर आईज सेवरल टाइम्स, बहुत दफा उसने कोशिश की कि मैं, जब कोई इंसान कोई सीन नहीं देख पा रहा है, उसके लिए अनबेरेबल होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो कोशिश करता है कि मैं ये सीन ना देखूं, तो उसके लिए क्या करता है, अपनी आंखें बंद करता है। तो सेवरल टाइम्स शी shut his eyes, shut her eyes, उसने बहुत दफा कोशिश की कि मैं अपनी आंखें बंद रखूं, मैं ये सीन ना देखूं, लेकिन जो उसमें फिल्म में फैसिनेशन थी, जो उसमें हैरानी थी, वो उसको क्या कर रही थी, मजबूर कर रही थी फिल्म कि आप देख लीजिए, ठीक है ना। हालांकि अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी फिल्म देखना, फिर भी उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को इसमें रोल करते हुए देखूं। It had the fascination of a thing which is painful. उसमें इस तरह की हैरानगी थी जो उसके लिए क्या थी, पेनफुल थी, दर्द देने वाली थी, दर्दनाक थी, ठीक है ना, पेनफुल, जो उसके लिए क्या था, दर्दनाक था, ठीक है ना। And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. फिर एक सीन आता है उस फिल्म में, वो क्या सीन था कि जो उसका हस्बैंड था ये कहाँ किस पे लेटा होता है, recline means लेटा होना, recline लेटा हुआ, किस में लेटा हुआ था, एक चेयर में लेटा हुआ होता है, ठीक है ना। वहां पे क्या करता है, लेटे हुए वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था। हाउ ही वुड सिट अब्सॉर्ब्ड इन द न्यूज़पेपर इन हिज इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, हाउ ऑफन हैड ही कॉल्ड विद हिम फॉर इट। अब उसको याद आ रहा है किसको, कुमारी की माँ को, सॉरी इस सांबू की माँ को, जो फिल्म देखने गई थी, मतलब जो इस फिल्म का एक्टर है उसकी बीवी को, ठीक है ना। तो वो सोच रही है कि किस तरह से घर में भी बैठता था, रियल लाइफ में बैठता था, अपनी चेयर पे लेटा हुआ, फिर किस तरह से वो मस्त हो जाता था किस चीज में, इस पेपर को पढ़ने में, किस तरह से अब्जॉर्ब हो जाता था, ये सब कुछ उसको याद आता है। और यही भी उसको याद आता है कि जब वो ज्यादा क्या हो जाता था, अब्जॉर्ब हो जाता था पेपर पढ़ने में, तो मैं किस तरह से उसके साथ लड़ाई करती थी, सब कुछ उसको याद आ रहा है। On the last day, he sat down after dinner in his canvas chair with the newspaper before him. और उसको आखिरी दिन, जब मतलब उसका हस्बैंड इस दुनिया से चले गए थे, तो उस दिन भी क्या हुआ था, आखिरी सीन जो उसका था, मतलब रियल लाइफ में, तो उस दिन भी वो अपने कुर्सी पे बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उसकी बीवी उससे रूठ के चली गई थी, क्योंकि उसने उसको जब देखा कि अब्जॉर्ब हुआ है पेपर पढ़ने में, ना बातें करता है मेरे साथ, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसने उसके साथ झगड़ा किया और वहां से चली गई, और कहा उसे कि मैं सो जाती हूँ, बैठो आप पढ़ो पेपर, गुस्से में जा गई थी। और जब वो वापस आई, ठीक है ना, उसे देखने के लिए, तो उसने वहां पे क्या पाया, उसने पाया कि उसका जो हस्बैंड था वो उसी चेयर पे क्या हो गया था, मर गया था। When she saw him later, he had fallen back in his chair with the शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर ओवर हिज फेस। जब वो वापस आई उसे देखने के लिए, गुस्से के बाद गुस्सा जब उसका ठंडा हो गया, तो उसने देखा कि मैं अपने हस्बैंड को देखने जाऊं, तो उसका हस्बैंड उसी चेयर पर लेटा हुआ था और मर गया था उस चेयर पे, और उसके चेहरे पे क्या थे, वो शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार के बहुत सारे अवराक होते हैं, तो उसके चेहरे पे वो थे, ठीक है ना। दिस वॉज एन अनबेरेबल सीन, ये सीन जो था, ये नजारा जो था, ये उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। यही सीन अब फिल्म में भी था, रियल लाइफ में भी उसके साथ यही हुआ था, क्योंकि उसका हैबिट बन गया था पेपर पढ़ना, तो हर दिन उनको इस पर लड़ाई भी होती थी, तो उसी सीन में वो मर भी गया था। तो ये सीन उसके लिए अनबेरेबल था, ये नाकाबिल बर्दाश्त, अनबेरेबल मीन जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो बर्स्ट फ्रॉम हर, बर्स्ट मीन हिचकियां लेना, मतलब उससे सिकियां लेना, ठीक है ना, वो सिकियां लेने लगी, मतलब वो रोने लगी। Sambu sitting in his seat on the men's side, शंभू जो था वो दूसरे क्लास में था, जहाँ पे मेन लोग थे, जहाँ पे मर्द थे, ठीक है ना। लाइक टू सी हिज फादर इन द न्यूज़पेपर सीन, क्यों वो पसंद कर रहा था इस सीन को देखने के लिए, क्यों, बिकॉज अ गर्ल वुड प्रेजेंटली कम एंड आस्क हिम व्हाट ही वाज रीडिंग, क्योंकि उसे पता था कि कुमारी अब आएगी और अपने बाप से कहेगी क्या, आप क्या पढ़ रहे हो, annoy him with question, उससे क्या करेगी, तंग करेगी, किससे, सवाल पूछ के उसको तंग करेगी, एंड गेट व्हाट शी डिजर्व, और उसको सांबू को पता था जब उसको वो तंग करेगी तो उसे उसको डांटेगा, मुझे पता है उसको क्या खाना पड़ेगा इसके बदले पे। फादर वुड शाउट, उसको ये भी पता था कि फादर क्या करेगा जब उसको वो तंग करेगी वो बेटी, तो वो चिल्लाएगा, कुमारी विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो यू आउट, वो उसको क्या कहेगा, कुमारी आप यहाँ से जाते हो क्या मैं आपको बाहर फेंकू। दैट गर्ल डिडंट नो हाउ टू बिहेव विद फादर, और उसको
सामू को पता था कि जो ये कुमारी है उसको नहीं आता है किस तरह से मेरे बाप के साथ क्या करना है, व्यवहार करना है, मतलब किस तरह से उसके साथ बात करनी है। एंड सामू इंटेंसली डिसलाइक हर, और सामू को ये चीज़ पसंद नहीं थी। इंटेंसली मीन सख्त, डिसलाइक मीन नाराजगी या नापसंद करना, ठीक है ना। उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, कुमारी को ये नहीं पता किस तरह से अपने बाप के साथ बात करनी है, किस तरह से उसके साथ पेश आना है। While awaiting eagerly the snubbing of the curl, Sambu heard a burst of sobbing in the woman's class. यही वो किस चीज के लिए वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि आप उसको डांट पड़ेगी। स्नबिंग, डांटना, स्नबिंग। उसको लग रहा था कि उसको इस चीज का वेट कर रहा था कि आपको कुमारी को डांट पड़ेगी साबू के फादर से। इसी दौरान क्या होता है, उसने क्या पाया कि वुमेन्स क्लास में कुछ गड़बड़ चल रही थी, वहां पे कुछ भगदड़ मची हुई थी। प्रेजेंट देयर वाज स्क्रैम्बल ऑफ फीट एंड क्राई, वहां पे लोग हाथ पाँव मार रहे थे और शोर मच गया वहां पे, ठीक है ना, वुमेन्स क्लास में। पुट द लाइट्स ऑन, वहां पे क्या शोर मच रहा था कि लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ओपन करो, एक्सीडेंट टू समवन, किसी का हादसा हुआ यहाँ पे है, कोई गिर गया है। द शो वाज स्टॉप्ड, इसलिए क्या हुआ, जो फिल्म चल रही थी उसको रोका गया। पीपल वेंट हिदर एंड देयर, हिदर एंड देयर मींस हियर एंड देयर, लोग इधर उधर गए, ठीक है ना। साम्बू कर्सिंग दिस इंटरप्शन, साम्बू क्या कर रहा है, कर्स कर रहा है, कोस रहा है। साम्बू इस चीज को कोस रहा है कि रुकावट क्यों, इंटरप्ट मीन्स रुकावट है, जो ये शो स्टॉप हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है ना। स्टॉप टू सी व्हाट द मैटर वाज, वो खड़े हो गया कि माजरा क्या है, ये आखिरकार ये फिल्म क्यों रोकी गई। ही सा हिज मदर बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर, उसने जब वुमेन्स क्लास में देखा कि वहां पे फ्लोर से कोई उसकी मां को उठा रहा था, ठीक है ना, मतलब वुमेन्स क्लास में उसकी मां गिर गई थी और उसको कोई वहां से उठा रहा था फ्लोर से। दिस वाज माय मदर, दिस इज माय मदर, उसने अचानक देखा ये तो मेरी माँ है। इज शी ऑल्सो डेड, क्या ये भी मर गई। ये हैरान हो गए जब वो खड़े हो गया, वहां पे अपनी माँ को देख रहा है और हैरान हो गया। देव कहता है क्या ये भी मर गई। स्क्रीमर साम्बो एंड जंप्ड ओवर द बैरियर, वो चीखा, स्क्रीम में चिल्लाना, चीखना, वो चीखा साम्बो और छलांग लगाई। वहां पे बैरियर था, मतलब जो वुमेन्स और मेन क्लास को अलग करता था, उस बैरियर के ऊपर से, उस रुकावट के ऊपर से उसने छलांग लगाई। ही wailed and cried, वो क्या करता, ववेला कर रहा है या चिल्ला रहा है, ठीक है ना। someone told him, किसी ने उसको कहा, she had only fainted, कि आपकी माँ सिर्फ बेहोश, फेंट मींस बेहोश होना, वो आपकी माँ सिर्फ बेहोश हो गई है। nothing had happened to her, उसको कुछ नहीं हुआ है। don't make a fuss, हंगामा मत करो, fuss means हंगामा, fuss, आप हंगामा मत करो, आपकी माँ जो है वो सिर्फ बेहोश हो गई है। डोंट वरी। दे कैरीड हर आउट एंड लेड हर इन द पैसेज, उन्होंने उसको उठाया और जहाँ पे, और पैसेज हम किसको कहते हैं, जहाँ से हम गुजरते हैं रास्ता, ठीक है ना, तो वहां पे उसको डाला। द लाइट्स वर पुट आउट अगेन, फिर से जो लाइट से वो बंद कर दी गई। पीपल टर्न टू देयर सीट्स, जो लोग थे वहाँ फिल्म देखने के लिए गए थे, अभी शो रुका हुआ था, वो फिर से अपनी सीटों पर बैठ गई। एंड द शो कंटिन्यूड, और फिर से फिल्म स्टार्ट हो गई। मदर ओपन हिज आईज, सेट अप एंड सेड, क्योंकि आप वहां पे कौन हो रह गए पैसेज में, वहां पे एक माँ थी, ठीक है ना, साम्बू की, और साम्बू था, ठीक है ना। और इसी दौरान माँ जो थी वो फेंट हो गई थी, उससे अब होश आ गया, उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली। सेट अप, खड़ी हो गई, एंड सेड, और कहा लेट अस गो अवे, साम्बू चलो हम चलते हैं, हम आप जिसे आगे नहीं देखेंगे, चलो हम चलते हैं। यस मदर, उसने क्या कहा, साम्बू ने कहा माँ चलो हम चलते हैं। फैचड ए झटका, उसने गाड़ी लाई, हेल्प्ड हर इनटू इट, और उसको इस पे बिठाया, ठीक है ना। एज ही वाज क्लाइंबिंग इनटू इट, जब वो खुद भी इस पे चढ़ रहा था, कौन, शंभू, हिमसेल्फ फ्रॉम द डॉगन हॉल, ए फैमिलियर वॉइस सेड, जब वो चढ़ रहा था उस गाड़ी में, उसने आवाज सुनी जो अंदर सिनेमा हॉल से आ रही थी, जो स्क्रीन से आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी, जो उसने जो उसके लिए फेमिलियर थी, है, जो जानी पहचानी आवाज थी, क्योंकि उसका बाप अंदर फिल्म में डायलॉग कह रहा था, तो वो आवाज उसने सुनी। कौन सी आवाज, जिसके लिए वो ईगरली वेट भी कर रहा था कि अभी उसको ये डांट पड़ेगी कुमारी को। कुमारी, विल यू गो आउट और शैल थ्रो यू आउट, है, क्या आवाज आ गई कि साम्बू का बाप अंदर स्क्रीन में अपनी बेटी से क्या कह रहा है,
कुमारी आप यहाँ से जाती हो क्या मैं आपको बाहर फेंकूं, इसी डायलॉग का इंतजार कर रहा था ऊपर जब फिल्म स्टॉप हो गई थी. ऑन हियरिंग इट Sambu's heart beat heavily and burst into tears. जब उसने ये आवाज सुनी अपने बाप की तो उसका दिल भर आया, ठीक है ना. और दिल जब उसका भर आया तो उसकी आंखों से क्या हो जारी हो गए, टीयर्स, आंसू. टीयर्स हम आंसू को कहते हैं, आंसू जारी हो गए. He was affected both by his mother's breakdown and by the feeling that this was the final parting from his mother and father. दोनों चीजों से वो क्या हो गया था, उसका दिल भर आया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए. एक तो ये था कि उसकी माँ अक्सर अचानक से बीमार हो गई, जो वो ये फिल्म नहीं देख पाई, ठीक है ना. दूसरा ये था कि यह आज आखिरी दिन था इस फिल्म का, ठीक है ना. क्योंकि कल से नई फिल्म वहां पे लग रही थी, तो इसके जो ये जुदा हर दिन जुदा हो रहा था, लेकिन उसको ये उम्मीद हो रही थी कि कल मैं फिर अपने बाप से मिलूंगा. लेकिन आज ये आखिरी दिन था फिल्म का, उसको के लिए ये फाइनल पार्टिंग थी, फाइनल आखिरी जुदाई थी अपने बाप से. इसके बाद आप ये अपने बाप को नहीं देख पाता. दे वर चेंजिंग द पिक्चर नेक्स्ट डे. क्यों? क्योंकि अगले दिन उनको नई फिल्म वहां पे लगानी थी. दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द फिल्म. दैट वाज द रीजन कि वो क्या हो गया, उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गई है. यह दिखाता है कि कितना प्यार होता है एक बाप को या एक बीवी को अपने हस्बैंड से, एक बेटे को अपने बाप से, ठीक है ना. तो इस तरह से आज की शॉर्ट स्टोरी खत्म होती है. इस वक्त दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.